हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का हमारे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का आपका जो पहला चैप्टर है प्रोज के अंदर। प्रोज भी किसके अंदर है? हॉर्नविल नाम का जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर प्रोज का पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इस चैप्टर का हिंदी समरी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मैंने आप लोगों को कई वीडियोस में बताया है कि समरी का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। अगर टीचर आपको किसी भी चैप्टर की रीडिंग करा रहा है या फिर आप लोग उसकी रीडिंग कर रहे हैं तो उससे पहले आप लोग उसकी समरी के बारे में, समरी क्या होती है? जस्ट लाइक ए स्टोरी के तौर पे आप लोगों को चैप्टर को पढ़ना है। अगर आप लोगों ने किसी भी चैप्टर को, इंग्लिश के किसी भी चैप्टर को स्टोरी के तौर पे पढ़ा तो वो चैप्टर आपको परमानेंटली आपके माइंड में फिक्स हो जाता है और आपके लिए एग्जाम के अंदर पैनासिया साबित वो होता है। ठीक है, तो आप लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ें तो एक शॉर्ट स्टोरी के हिसाब से और उसके पूरे डिटेल के हिसाब से एक कहानी के तौर पे इसको पढ़ें। तो जैसे कि मैंने बताया द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये चैप्टर लिखा गया है खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह जो राइटर हैं उनके द्वारा ये लिखा गया है। तो इस वीडियो में कहानी खुशवंत सिंह की रहेगी और जुबानी हरिंदर सर की रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं खुशवंत सर की कहानी और हरिंदर सर की जुबानी। इसमें क्या होता है, जो हमारे राइटर हैं खुशवंत सिंह, इन्होंने द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर में अपने दादी जी के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब किया है, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब किया है। इसमें आपको मैं इन शॉर्ट, इन नटसेल आपको मैं बताऊं, जो खुशवंत सिंह जब काफ़ी छोटे थे तो वो अपनी दादी जी के साथ एक गांव में रहते थे। खुशवंत सिंह जब काफ़ी छोटे थे तो अपनी दादी जी के साथ गांव में रहते थे और खुशवंत सिंह के मम्मी पापा भी थे, लेकिन मम्मी और पापा सिटी में रहते थे, लेकिन दादी जी और खुशवंत सिंह कहाँ पर रहते थे? एक गाँव में रहते थे। क्लियर? तो खुशवंत सिंह, जैसा कि मैंने बताया, अपनी दादी जी के पास रहता था, लगभग काफ़ी समय से दादी जी के पास रहता था। उसी गांव में वो स्कूल जाया करता था और दादी जी सुबह सुबह उसको तैयार करती थी, यानी पूरा उसका जो देखभाल दादी जी की नज़रों के सामने हुआ करता था। तो खुशवंत सिंह इसमें बताते हैं, खुशवंत सिंह कहते हैं कि कभी कभार मेरे को इस चीज़ पे बिलीव करना बहुत हार्ड हो जाता है कि उसकी दादी जी कभी बताती हैं कि पहले जब मैं यंग थी, जब मैं काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी मैं सुंदर थी और बहुत अच्छी मैं दिखती थी। तो खुशवंत सिंह कहते हैं मेरे को इस बात पे बिलीव नहीं हो पाता है, क्योंकि आज जब मैं दादी जी को देखता हूँ तो उनके जो हेयर हैं, उनके जो बाल हैं वो चांदी जैसे चमकते हैं, अर्थात सफ़ेद बाल उनके हो गए हैं और उनके चेहरे पे क्या है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं। ठीक है, तो मेरे को ये बिलीव करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्ट्रिक्ट हो जाता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि दादी जी कभी पहले ब्यूटीफुल रही होंगी। उसी अकॉर्डिंग वो दादाजी के बारे में बताती हैं कि दादाजी भी काफ़ी पहले बहुत ही हैंडसम, यानी बहुत ही अच्छे दिखाई देते थे, लेकिन दादाजी की तस्वीर अब कहाँ चिपकी हुई थी? दादाजी की तस्वीर अब एक बॉल के ऊपर चिपकी हुई थी, एक जो दीवार होती है उसके ऊपर चिपकी हुई थी और उस दीवार में दादाजी थे ना, उनके चेहरे पे भी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और उनकी जो बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है, वो आधे चेस्ट के हिस्से को ढक रही थी, यानी बहुत बड़ी बड़ी उसकी क्या थी, बियर्ड थी। तस्वीर को देखकर खुशवंत सिंह को ऐसा लगता था कि दादाजी भी बहुत ही एक ओल्ड टाइप के बंदे थे, बहुत ही बूढ़े किस्म के बंदे थे। शायद ऐसा लगता था कि उनके पुत्र पुत्रियां नहीं बल्कि स्टार्टिंग से ही उनके कौन होंगे, पोते और पोतियां होंगी, नातिन और नातियां होंगी। शायद मेरे जो दादाजी हैं वो भी पहले इतने हैंडसम नहीं होंगे। ऐसा वो दादी जी और उनके बीच में बातें चलती हैं। फिर खुशवंत सिंह कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि वो दादी जी के पास में ही रहते थे और दादी जी सुबह क्या करती थी, सुबह सुबह उसको जगाना, उसको नहलाना और स्कूल के लिए तैयार करती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। बेसिकली दादी जी के हाथों में एक माला रहती थी और उस माला को दादी जी जपती रहती थी। और एक समय था जब दादी जी उस खुशवंत सिंह को
तैयार करती थी स्कूल के लिए, तो उसी समय कोई जाप हुआ, मंत्र हुआ या प्रार्थना हुआ, खुशवंत सिंह के सामने उसको जाप किया करती, रिसाइट किया करती थी, कंपोज किया करती थी, जिससे खुशवंत सिंह को भी क्या हो जाए, वो जो जाप के बारे में, उन प्रार्थना के बारे में और भगवान के प्रति थोड़ा सा इसका डेडिकेशन जगे। क्योंकि खुशवंत सिंह की जो दादी थी वो भगवान के ऊपर बहुत ही बिलीव करती थी और भगवान के ऊपर उनका बहुत ही समर्पण था, बहुत ही श्रद्धा भाव उनका था। यही रीजन था कि जब वो खुशवंत सिंह को वो तैयार किया करती थी तो उनकी दादी जी अक्सर तैयार करते समय मंत्र जाप किया करती थी और ऐसा कहती थी शायद खुशवंत सिंह सुन के उनको सीख जाए। लेकिन खुशवंत सिंह अलग टाइप का ही बंदा था, उसको उन बातों पे दादी की साउंड थी वो तो अच्छी दिखाई देती थी, अर्थात अच्छी सुनाई उसको पड़ती थी, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसको जो जाप हुआ करते हैं, प्रार्थना हुआ करती थी, मंत्र हुआ करते थे, वो खुशवंत सिंह को याद नहीं होते थे। उस समय फिर क्या होता था, दादी जी खुशवंत सिंह को बासी रोटियां और मक्खन के साथ उसका लंच लगा दिया करती थी। और बासी रोटियां, क्यों दादी जी क्या है आप जानते हैं काफ़ी बूढ़ी थी, तो इस तरीके से उन पर हार्ड वर्क वो नहीं कर पाती थी, इसलिए बासी रोटियां मक्खन के साथ उसके लंच में रख दिया करती थी। और दादी जी और खुशवंत सिंह दोनों स्कूल के लिए जाया करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि दादी जी भी खुशवंत सिंह के साथ स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। इसका मतलब है कि स्कूल के पास में ही एक मंदिर था। जब दादी जी और खुशवंत सिंह स्कूल जाया करते थे तो जो खुशवंत सिंह था वो स्कूल के लिए चला जाता था और दादी जी बगल वाले मंदिर में जाप करने, प्रार्थना करने या धार्मिक जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ने के लिए वो चले जाया करती थी। और जब खुशवंत सिंह की छुट्टी हुआ करती थी तो दादी जी उसके साथ ही वापस आया करती थी। और इससे पहले भी क्या है, जब वो सुबह जाते थे तो दादी जी रास्ते में गाँव के डॉग्स मिला करते थे, कुत्ते मिला करते थे, उनको भी बासी रोटी डाला करती थी और लौटते समय भी कुत्तों को बासी रोटी डाला करती थी। क्योंकि थोड़ा सा दादी जी को एनिमल्स के प्रति काफ़ी क्या था, उनका श्रद्धा भाव था, भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा भाव था, बहुत ही कह सकते हैं वो सहानुभूति वाली कौन थी, औरत थी। इस बीच क्या होता है, ऐसा ये एपिसोड उस गांव के अंदर चलता रहता है, लेकिन शहर से तार आ जाता है, शहर से जो जहाँ पर उसके खुशवंत सिंह के मम्मी पापा शहर में रह रहे होते हैं, सिटी में रह रहे होते हैं, वहाँ से एक मैसेज आ जाता है कि दादी जी और खुशवंत सिंह कहाँ पर आ जाएं, सिटी के अंदर ही आ जाएं। इस प्रकार खुशवंत सिंह का पहला लाइव का एपिसोड क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है गांव की लाइव का, जो कि काफ़ी अच्छी लाइव थी। और दादी जी और खुशवंत सिंह कहाँ चले जाते हैं, शहर के अंदर चले जाते हैं। उस समय खुशवंत सिंह का शहर में एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में क्या होता है, एडमिशन होता है, ठीक है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स, विभिन्न प्रकार के विषय उसको पढ़ाए जाते हैं, जो कि सारे किसमें होते हैं, इंग्लिश के अंदर होते हैं। तो दादी जी को उसकी पढ़ाई पसंद नहीं आती है, क्यों दादी जी बोलती थी कि स्कूल के अंदर धार्मिक बुक्स के बारे में पढ़ाया जाए और धार्मिक चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाए। तो थोड़ा सा इस वजह से दादी जी खुशवंत सिंह से और खुशवंत सिंह की पढ़ाई से खुश नहीं रहती थी। क्योंकि आप जानते ही हैं सीबीएसई बोर्ड में क्या पढ़ाया जाता है, इस चैप्टर में भी दे रखा है कि तो न्यूटन का लॉ बता दिया, ठीक है, एसएसटी में कोई भी अपना चंपारण का क्या बता दिया, कोई आंदोलन बता दिया। इस प्रकार अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई हुआ करती थी, धार्मिक किताबों के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, अर्थात स्कूल के अंदर धार्मिक चीज़ों को पढ़ाया भी नहीं जाता है। लेकिन गांव के स्कूल में पढ़ाया जाता था, इसलिए दादी जी उसको गांव में ही रखती थी। इस बीच क्या होता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस बीच दादी जी और खुशवंत सिंह के बीच में थोड़ा सा एक दूरियां बन जाती हैं और दादी जी एक कमरे में रहती हैं, इस चरखे पे वहाँ पे काम करती रहती हैं। इस बीच स्कूल लाइफ भी उसकी ख़त्म हो जाती है। स्कूल लाइफ के बाद खुशवंत सिंह की तीसरा 2 स्टेज खत्म हो गई, एक लाइफ वाली, एक तो स्कूल जो गांव की लाइफ थी वो वाली, एक स्कूल लाइफ वाली। तीसरी खुशवंत सिंह की स्टेज आती है, वो स्टेज होती है यूनिवर्सिटी वाली। यानी खुशवंत सिंह अब एक इतना बड़ा नागरिक बन जाता है, इतना बड़ा स्टूडेंट हो जाता है कि उसका दाखिला कहाँ होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। और
यूनिवर्सिटी में आने के बाद कुसुम सिंह को घर में एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है। इस प्रकार दादी जी के बीच में और कुसुम सिंह के बीच में थोड़ा सा बहुत दूरियां बन गई थी। जिस प्रकार वो गांव में बातें किया करते थे, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, बहुत अच्छी उनके बीच में दादी जी के साथ साथ एक अच्छी मित्रता भी थी, लेकिन वो मित्रता बहुत दूर हो गई थी कि कुसुम सिंह अलग कमरे में रहते थे, उनकी दादी जी अलग कमरे में रहती थी और चरखा पे काम किया करती थी। लेकिन इस बीच जो दादी जी थी ना, दादी जी के जो रूम था उसके बाहर काफ़ी जो चिड़ियाँ होती हैं, काफ़ी जो बर्ड्स होते हैं, काफ़ी पक्षी आया करते थे। इस प्रकार जो दादी जी थी वो क्या करती थी, उन पक्षियों को दाना डाला करती थी। ऐसा लगता था जैसे पक्षियों के बीच में और दादी जी के बीच में क्या हो गई हो, मित्रता हो गई हो। मैंने पहले ही बताया था बहुत ही वो सहानुभूति वाली लेडी थी, बहुत ही दया दिखाती थी वो एनिमल्स के प्रति। तो चिड़ियों का रोजाना आना जाना ऐसा हो गया था। इस बीच एक कहानी चलती रहती है और कुसुम सिंह का तीसरा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब कुसुम सिंह लास्ट स्टेज में 5 साल की पढ़ाई करने के लिए फॉरेन कंट्री जाता है। यानी 5 साल की पढ़ाई करने के लिए कहाँ पर जाता है, विदेश में जाता है। और उस समय कुसुम सिंह को उनकी जो दादी जी होती हैं वो रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाती हैं और उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझाती हैं और बोलती हैं, क्योंकि कुसुम सिंह को पता था कि दादी जी काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं और शायद कुसुम सिंह को ये आशा भी नहीं थी कि जब मैं 5 साल के बाद मैं लौट कर आऊँगा तो मैं दादी जी को दोबारा देख सकूँ या नहीं। इसलिए दादाजी ने जो दादी जी थी उनको वहाँ पे स्पर्श किया, अच्छी तरह से अपना आशीर्वाद दिया और जो कुसुम सिंह थे उनके स्पर्श को एक अंतिम याद के रूप में लेकर विदेश में चले जाते हैं। लेकिन जब 5 साल विदेश में व्यतीत करने के बाद जब विदेश की पढ़ाई उनकी कंप्लीट हो जाती है तो दोबारा से वापस वो आते हैं तो दादी जी को उसी रेलवे स्टेशन पर वो देखते हैं, वही उनका लुक होता है, वही उनका फेस होता है, वही चेहरे पर झुर्रियाँ होती हैं, ना तो वो ज़्यादा और बूढ़ी होती हैं, किसी प्रकार जैसी थी वो वैसी उनको छोड़कर गया था। इस बीच जब कुसुम सिंह की पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो दादी जी से मिलने आए रेलवे स्टेशन पे, तो दादी जी को बहुत खुशी हुई और दादी जी ने क्या किया, कुसुम सिंह को घर पर ले जाकर आसपास की औरतों को बुलाकर एक बड़ा सा ढोल मंगवा कर रात भर दिन भर क्या करती रही, वो एक संगीत का प्रोग्राम करती रही, क्योंकि उनको बहुत खुशी थी कि उनका जो नाती था वो कहाँ से आया था, विदेश से पढ़कर आया था। इस बीच ऐसी प्रक्रिया करने के बाद, संगीत समारोह करने के बाद दादी जी दूसरे दिन क्या हो जाती हैं, बीमार पड़ जाती हैं और फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप चिंता ना करें कि दादी जी जल्दी ही सही हो जाएंगी। लेकिन दादी जी भी काफ़ी वीक हो जाती हैं और थोड़ा सा वो खाट पर ही क्या करती हैं, आराम करती हैं, बेड पर ही वो क्या करती हैं, आराम वो करती हैं। लेकिन जिस प्रकार दादी जी चल पाती थी उस प्रकार वो चल नहीं पाती थी। तो दादी जी का ऐसा मानना होता है कि जितना मेरे पास वक्त बचा हुआ है उस वक्त को मैं केवल भगवान को देना मैं चाहती हूँ, इसलिए मेरे से ज़्यादा बातें नहीं की जाएं। इस प्रकार उन दादी जी सबसे दूर रहती थी और जो अंतिम वक्त बचा था वो भगवान की सेवा के लिए लगाया करती थी। इस बीच एक दिन ऐसा भी आता है कि दादी जी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, दादी जी की मृत्यु हो जाती है। और जिस प्रकार हिंदू धर्म में जिस प्रकार क्रियाकलाप होता है, अंतिम संस्कार होता है, उसी प्रकार जब अंतिम संस्कार हो रहा होता है, घर पे तैयारी की जाती है अंतिम संस्कार की, तो उस समय काफ़ी जो चिड़िया होती हैं, काफ़ी जो बर्ड्स होते हैं, काफ़ी पक्षी होते हैं, दादी जी के आंगन में आके इकट्ठे हो जाते हैं। और लेकिन चिड़िया उस समय कोई साउंड नहीं कर रही होती हैं, क्योंकि चिड़ियों को बहुत दुख होता है, क्योंकि आप जानते भी हैं एनिमल्स इंसान के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं, बहुत शांत होती हैं। जो कुसुम सिंह की जो मम्मी होती हैं उन चिड़ियों के लिए रोटी लेके आती हैं और डालती हैं, लेकिन उस समय जो चिड़िया होती हैं वो खाना नहीं खाती हैं। और जिस समय दादी जी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया होता है उस समय पक्षी आंगन से उड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार स्टोरी का यहाँ पे समापन हो जाता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, दबा के शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को इनवाइट करें। थैंक्स फॉर